ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत से आदि लीला 7वां अध्याय, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के रूप में प्रकट होते हैं और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। ये प्रचार प्रसार में तो कई लोग डूब गए, लाभ उठा लिए, लेकिन कुछ ऐसे बद्ध जीवात्माएं थे जो इससे दूर भाग रहे थे, तो उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं। और संन्यास लेने के बाद कैसे मायावादियों को उद्धार किए, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ गए, बनारस में कुछ दिन रुके जब, तो वहाँ पे मायावादियों के साथ संपर्क होता है। मायावादी लोग तो पहले जब जा रहे थे तब तो मायावादी लोग काफी निंदा करते थे, महाप्रभु उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिए। उसी दौरान सनातन गोस्वामी भी पहुंचते हैं वहां पे बनारस में, और सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु 2 महीने वहां पे रुकते हैं। तारे सिखाइला सब वैष्णवेर धर्म, भागवत आदि शास्त्र यत गुण मर्म। On the basis of scriptures like Srimad Bhagavatam, which reveal these confidential directions, Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatan Goswami regarding all the regulative activities of a devotee. तो 2 मास तक श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रदान किए सनातन गोस्वामी को वैष्णवेर धर्म, कि भक्ति के क्या धर्म होने चाहिए, कार्य होने चाहिए, और वो सब प्रामाणिक शास्त्रों के द्वारा। विशेष रूप से भागवत आदि शास्त्र ये सूचित करता है कि मुख्य प्रमुख रूप से भागवत ग्रंथ से, और अन्य भी जहाँ भी अलग अलग अन्य भी पुराण हैं जहाँ पे भगवान की भक्ति का, भगवान का गुणगान है, तो वहाँ से उस पार्ट को लेकर के शिक्षा प्रदान किए। तो हमारे आचार्य ऑलरेडी हमारे ऊपर एक कृपा की कर चुके हैं, इसलिए अन्य बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सनातन गोस्वामी को, अरूप गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु भागवत आदि शास्त्र यानी भागवत समेत अन्य शास्त्रों से जो वैष्णवेर धर्म है, वैष्णवों के लिए जो कार्य है, वो ऑलरेडी निचोड़ दे चुके हैं। और उन्हीं उन्हीं धर्मों को, उसी उसी शिक्षा को षट गोस्वामी अपने ग्रंथों में वर्णन किए हैं। रूप सनातन गोस्वामी विशेष प्रकार से उनके जितने भी ग्रंथ हैं, नाना शास्त्र विचारण एक निपुण सद्धर्म संस्थापक, न केवल भागवत ग्रंथ बल्कि रूप सनातन गोस्वामी सारे पुराणों को, उपनिषद, वेद, वेदांत, सूत्रों सबको पढ़ने के पश्चात, महापुरुष से शिक्षा लेने के पश्चात, और उसके ऊपर खूब अच्छे से विचार नए का निपुणों, निपुणों मतलब बड़े एक्सपर्ट तरीके से, दक्ष तरीके से सत सत धर्म संस्थापकों, जो सत धर्म, सत धर्म मतलब वास्तविक धर्म, सत धर्म का मतलब है, सत मतलब भक्त है, भक्तों का जो धर्म है उसको स्थापित कर दिया, उसको प्रदान कर दिए हैं। उसमें से सब छाट छाट के, है ना, क्योंकि हम सब बच्चे हैं ना, बालक हैं, अबोध जात, हमारे पास इतना बुद्धि है नहीं। जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चे को जो है कुछ, कोई फल होता है तो उसको काट काट के, छिलका अलग निकाल के, बीज अलग निकाल के, केवल जो उसका जूस है, जो मुख्य वस्तु है, वो दे देते हैं, लो खाओ, तो वो खा सकता है। तो वैसे ही किया गया है सारे शास्त्रों में से। जो जो उसका निष्कर्ष है, या जो मुख्य मुख्य वस्तु है, भगवान मुख्य वस्तु क्या है, सद धर्म मतलब भक्तों का जो धर्म है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, भक्ति के तत्व हैं, वैष्णव का कैसे आचरण होना चाहिए, वो सब प्रदान कर दिए। हाँ, यत गूढ़ मर्म, यत गूढ़ मर्म मतलब ऑल द कॉन्फिडेंशियल पर्पसेस। गूढ़ है, गूढ़ का मतलब होता है जो छिपा हुआ है।
या कई शास्त्रों में तो वेद व्यास जी खुद छिपाए हैं, क्योंकि उसका पर्पस भी था। जैसे उपनिषद में वेदांत में डायरेक्ट प्रकट नहीं किए कि शुद्ध भक्ति कृष्ण का करना, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को डायरेक्ट प्रकट नहीं किए, क्योंकि वो कई ज्ञानी लोगों के लिए भी था वो शास्त्र, जो कि स्वीकार नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। और वेद वेद हुए, 4 वेद हुए, उसमें बहुत सारे कर्मकांडीय का भी वर्णन किए हैं। लेकिन पुराण भी जब रचना किए तो 18 महापुराण हुए। जब पुराणों की रचना किए तो उसमें भगवान की जो भक्ति है, भगवान की लीलाएं हैं, कुछ भगवान के गुण हैं, नाम रूप गुण लीलाओं को वर्णन किए, भगवान के धाम के बारे में वर्णन किए। हाँ, तो वो उसमें से वर्णन किए। तो गुण मतलब, या तो कई शास्त्रों में वेद व्यास जी खुद ही छुपा के रखे हैं, तो उसको भी प्रकट कराए महाप्रभु। क्योंकि कोई भी शास्त्र है, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, पुराण हो, अन्य जितने भी शास्त्र हैं, वास्तव में हर जगह कृष्ण की भक्ति का ही गुणगान किया गया है। किसी में प्रकट रूप से किया गया है, किसी में अप्रकट रूप से किया गया है। लेकिन जो महान वैष्णव संत होते हैं, आचार्य होते हैं, वो अप्रकट रूप में भी जो होते हैं शास्त्र, उनसे भी भक्ति को प्रकट करने में दक्षता रखते हैं। जैसे शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, उनको जब मायावादी या ज्ञानी या योगी कर्मकांडी लोग चैलेंज करते थे कि आप कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और गौर चैतन्य महाप्रभु का गायत्री जप कर सकते हैं, या कि जन्म से कोई शूद्र है या अलग निम्न जाति का है वो भी ब्राह्मण बन सकता है, वैष्णव बन सकता है, इसका क्या प्रमाण है। और वो लोग कंडीशन रख देते थे कि आप श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से, किसी पुराण से, भगवत गीता से नहीं बोल सकते हैं। आपको वेद से ही बोलना है, केवल वेद वेदांत ये सब से ही आपको प्रमाणित करना है। ऐसे चैलेंज करते थे। और शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर तुरंत चैलेंज को स्वीकार कर लेते थे, ओके, ऑल राइट, केवल वेद से बोलेंगे। और वैदिक मंत्रों के बेसिस पे उसके गूढ़ अर्थ को, जो छुपा हुआ अर्थ है, उसको प्रकट करा देते थे। और सब के सब जो है चुप हो जाते थे, किसी के पास फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। तो ऐसे महान आचार्य जो होते हैं, जो बहुत ही स्कॉलर होते हैं, विद्वान भी होते हैं, साथ ही साथ में कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो कोई कैसे भी शास्त्र हैं जिसमें प्रकट रूप से या अप्रकट रूप से कृष्ण की भक्ति होती है, वो सबसे कृष्ण की भक्ति को, निष्कर्ष को निकाल निकाल सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में वेद व्यास जी ने जो भी ग्रंथ रचना किए हैं, सारे ग्रंथों का मूलभूत उद्देश्य कृष्ण के प्रति भक्ति को प्रदान करना ही है। इसलिए सारे ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति को वो रखे हैं, लेकिन किसी में छुपा के रखे हैं, तो उसको प्रकट कराएं। तो इसलिए यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु भी वही कार्य किए हैं, रूप सनातन गोस्वामी को एम्पावरमेंट दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। तो भागवत आदि शास्त्र यत ऊढ़ मर्म, भागवत आदि शास्त्र जितने भी जो छुपे हुए या जितने भी रहस्यमयी जो कृष्ण की भक्ति है, उसको सबको प्रकट कराएं और उनको प्रदान कर दिए। सो दैट्स वाई हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास बना बनाया कुकिंग किया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ महाप्रसाद है। अब महाप्रसाद में भी महाप्रसाद है, क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए रूप सनातन गोस्वामी को, उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं के ग्रंथों पे फिर और महान आचार्य आते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति ठाकुर हैं हमारे, शिला प्रभुपाद जी। तो इन आचार्यों ने और उस पे विस्तृत टीका प्रदान करके और उसको प्रदान किए हैं, तो वो उनके उच्चिष्ट का महाप्रसाद हमको मिल रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए जो भक्त है, भाग्यशाली हैं, गौड़ी, इस गौड़ी संप्रदाय में, महान आचार्यों के संप्रदाय में, परंपरा में जुड़े हैं, और उनके द्वारा जो व्याख्या है, टीचिंग से शिक्षाएं हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है। तो यानी उन्होंने सारे गुह्यतम रहस्य को प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से ये रहस्य यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। सो इन द परंपरा सिस्टम, the instructions taken from the bona fide spiritual master must also be based on revealed Vedic scriptures. One who is in the line of disciplic succession cannot manufacture his own way of behavior. There are many so-called followers of the Vaishnava cult in the line of Chaitanya Mahaprabhu who do not scrupulously follow the conclusions of the Shastras, and therefore they are considered to be apasampradaya, which means outside of the sampradaya. Some of these groups are known as Aul, Baul, Karta Bhaja, Neda, Darvesha, Shani, Sahajiya, Sakshi Bheki, Smart, Jat Gosai, Atiwadi, Chudadhari, and Gaurang Nagari.
In order to follow strictly the disciplic succession of Lord Chaitanya Mahaprabhu, one should not associate with these अपसंप्रदाय communities. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ही आकर के वास्तव में दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वो फिर विफल हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में ऐसे कई फॉलोवर हुए, सो कॉल्ड फॉलोवर, जो कि दीक्षा की परंपरा तो फॉलो करते हैं लेकिन शिक्षा की परंपरा नहीं फॉलो करते हैं। यानी दीक्षा तो उसी लाइन में आएंगे, अगर उनका लाइन चेक किया जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य की परंपरा तक जाता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, प्रामाणिक गुरु या आचार्य होते हैं, वो वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं के आधार पर ही शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भागवत आदि शास्त्रेर यत गुण मर्मा तारे सिखाइल सब वैष्णव धर्म। तो सनातन गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दी है, हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो डायरेक्ट भी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भागवत आदि शास्त्रों से रेफरेंस देते हुए, कोट करते हुए प्रामाणिक शिक्षा प्रदान की है। हाँ, तो ये भी बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको सावधान भी कर रहे हैं कि ऐसे ये कुछ प्रकार के आपस संप्रदाय हैं, हालांकि अभी तक ये आपस संप्रदाय ज्यादातर नष्ट हो चुके हैं, और हैं भी तो ये उड़ीसा बंगाल में ज्यादातर हैं, या वृंदावन धाम वगैरह में, कहीं कहीं धाम वगैरह में बस इनका ही बोलाबाला है। लेकिन ज्यादातर संप्रदाय आपस संप्रदाय को शिला भक्ति ठाकुर नष्ट कर दिए थे अपने समय पे। तो ये अलग अलग नाम है यहाँ पे, आउल बाउल करता भाजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 अपर संप्रदाय हैं। इसके उसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट थे उस समय। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर व्यक्तिगत रूप में, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, ये 13 अपर संप्रदाय, 13 अपर संप्रदाय को जो है खंडन करते हैं, नष्ट करते हैं अपने समय में। अपर संप्रदाय मतलब आउटसाइड ऑफ द संप्रदाय, जो कि दीक्षा की परंपरा तो दिखाते हैं कि हम कैसे कनेक्टेड हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं या नित्यानंद प्रभु के संप्रदाय में हैं, अद्वैताचार्य के संप्रदाय में हैं। लेकिन जब उनके कार्यकलाप देखे जाते थे कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया या जो किया भक्ति जिस प्रकार से, वैसा तो कुछ कर नहीं रहे लोग। चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एका पुरुषा पुराणा, तो वैराग्य विद्या को जोर दिया चैतन्य महाप्रभु। इसमें से ज्यादा ये जो 13 अपसंप्रदाय हैं, इसमें से ज्यादातर मैक्सिमम अपसंप्रदाय में ये लोग वैराग्य विद्या की शिक्षा को पालन नहीं करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगते हैं, करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि ये जो 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये 4 नियम को भी तोड़ते हैं और बोलते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं। तो इस प्रकार के अपसंप्रदाय से बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और इसमें से कुछ अपर संप्रदाय तो मंत्र भी अलग से मैन्युफैक्चर कर दिए। चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी, उनके परंपरा में आने वाले जो वास्तविक प्रामाणिक आचार्य हैं, उन्होंने हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करने के लिए दिया है, पंचतत्व के आश्रय में रहते हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। लेकिन इसमें से कुछ लोग फिर मंत्र भी चेंज कर दिए, भजन निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे ऐसे मंत्र मैन्युफैक्चर कर दिया और जप करते थे, जिसका विरोध विरोध किए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, खंडन भी किए प्रामाणिक शास्त्रों से प्रमाण दे करके। और ये कार्य करने के लिए उनको जान से मारने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। और फाइनली श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर ही चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षा को प्रचार प्रसार करने में सफल हुए, गौड़ी मठ स्टैब्लिश किए और हजारों लाखों लोगों को जो है चैतन्य महाप्रभु की असली शिक्षा से को प्रदान किए। ये अपसंप्रदाय एक समय पे इतने ज्यादा भारी, इतने ज्यादा इनका प्रभाव हो चुका था कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर को अपने समय में, चैतन्य महाप्रभु के जाने के 300 साल बाद लगभग भक्ति विनोद ठाकुर आए, तो ये श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को विलुप्त कर दिया गया था। यहाँ पे संप्रदाय वालों ने विलुप्त कर दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है सबसे ऑथराइज ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के ऊपर। और ये ग्रंथ अगर रहेगा तो वो अपने मनमाने तरीके से जो है भक्ति, जो उनका है आपस संप्रदाय, वो नष्ट हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तविक शिक्षा तो कुछ और है चैतन्य महाप्रभु की। तो इसको लगभग लुप्त कर दिए थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को 8 वर्ष लगा चैतन्य चरितमृत की कॉपी प्राप्त करने के लिए। किसी गांव में कोई वैष्णव
जो थे उस वास्तविक परंपरा में थे, तो उनके पास एक चैतन्य चरितमृत का एक कॉपी मिला। उसमें से फिर वो पब्लिश किए और हम सबको प्रदान किए। तो ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत महान योगदान है। कुछ दिन पहले अभी उनका आविर्भाव दिवस भी हुआ था। और फिर उन्हीं के प्रेरणा से उनके पुत्र सुपुत्र और उनके शिष्य शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर इस कार्य को और बढ़ाए और पूरे भारतवर्ष में एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रचार प्रसार किए। और उन्हीं के सबसे विशेष कृपा पात्र उनके सुपुत्र शिला प्रभुपाद जी, उनके महान शिष्य, इसी कार्य को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के द्वारा बढ़ाए। तो आज ये हमारा सौभाग्य है। So, in order to follow strictly the disciplic succession of Lord Chaitanya Mahaprabhu, one should not associate with these अपसंप्रदाय communities। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर कोई भी इच्छा रखता है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए और उनके शिक्षाओं को वास्तविक रूप में अपने जीवन में अमल करके उनकी कृपा को वास्तविक रूप में प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को इन इस प्रकार की जो अपसंप्रदाय हैं उससे बिल्कुल संग नहीं रखना चाहिए, उनसे संग छोड़ देना चाहिए। और अगर गलती से किसी कारणवश दुर्भाग्यवश वहां पे दीक्षा भी ले लिया है, तो उस दीक्षा का भी कोई मतलब नहीं है, उसको भी त्याग देना चाहिए। प्रामाणिक जगह से दीक्षा ले लेना चाहिए, शिक्षा ले लेना चाहिए। कई बार कुछ लोग इससे भी अटैच हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि ये सब लोग डराते हैं। स्पेशली बंगाल उड़ीसा में आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा अभी भी कुछ कुछ हद तक चलता है, लेकिन फिर भी शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर और प्रभुपाद जी की कृपा से अब ऑल ओवर वर्ल्ड में, एटलीस्ट पूरे इंडिया भारतवर्ष में, तो और लोग जान चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षा क्या है। क्योंकि इतने जोरों शोरों से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भागवतम चैतन्य चरितमृत का प्रचार प्रसार वितरण किया जा रहा है। लेकिन फिर भी गांव वगैरह में कुछ लोग जो इस प्रकार के अपसंप्रदाय में फंस जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हम तो दीक्षा ले चुके हैं, प्रमाणिक ये तो परंपरा है, तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन दीक्षा बस इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। दीक्षा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा। कोई भी परंपरा होती है तो उसका जो फाउंडेशन है, नींव है, वो शिक्षा की नींव होती है। बिना शिक्षा के दीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है ना। दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन, एडमिशन लेना। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वो कॉलेज जब चालू किया गया था तब ऑथराइज था, ऑथराइज तरीके से गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज था। लेकिन बाद में उस कॉलेज में कालांतर में कुछ वर्षों के बाद वहाँ के टीचर्स या प्रोफेसर्स जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के विरोध में जा करके कार्य करने लग गए, तो गवर्नमेंट जो है उसको अनऑथराइज कर देती है। लेकिन वो लोग तो अपना पिछला ही दिखा करके कि हम ऑथराइज हैं, हम ऐसे कनेक्टेड हैं, इस प्रकार से ऑथराइज मिला है, और एडमिशन लेते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट होता है, वो ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है गलती से, बाद में उसको पता चलता है ये तो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं या सिलेबस उसको फॉलो नहीं करते हैं। तब उसको क्या करना चाहिए? उसको ये सोचना चाहिए अरे ये तो ऑथराइज कॉलेज है, एक समय पे ये ऑथराइज था, ये भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ था, तो हम इसको अभी इस कॉलेज को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, वो स्टूडेंट अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेगा कि अभी भले ही पहले ये परंपरा में था ये कॉलेज, लेकिन अभी ये टूट चुका है, तो अब इसको जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई एक दूसरा प्रमाणिक कॉलेज को प्राप्त करना चाहिए जहाँ पे वास्तविक शिक्षा मिलती होगी। तो इसी प्रकार से, तो ऐसे अपसंप्रदाय, अपसंप्रदाय का मतलब होता है कि जो डिसिप्लिक सक्सेशन गुरु शिष्य परंपरा में तो कनेक्टेड हुए दिखते हैं, यानी दीक्षा के हिसाब से देखें तो उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु जाएंगे, तो वो फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने या नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य से दीक्षा प्राप्त हुए ऐसा कनेक्शन होता है। लेकिन शिक्षा को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। उसी लाइन में किसी जो कोई जो अनऑथराइज आचार्य हुए या गुरु हुए, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की जो वास्तविक शिक्षा है उसको बहिष्कार कर दिया और अपने मन से कुछ शिक्षाओं को प्रस्तुत कर दिए, यहाँ तक कि पाप कर्म भी करना भी चालू कर दिए, तो फिर वो जो है ऐसी परंपरा का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा नहीं है। तो इसी प्रकार से ये भी ध्यान रखना जरूरी है। और ये चीज अप्लाई होती है इवन इस्कॉन की भी परंपरा में। इस्कॉन में वास्तविक इस्कॉन का भक्त कौन है, प्रभुपाद जी का फॉलोवर वास्तविक रूप में कौन है? केवल जो दीक्षा ले लेता है वो इस प्रभुपाद जी का फॉलोवर हो गया या दीक्षित दीक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, हम एक बहुत ही सीनियर वैष्णव बता रहे थे कि देर आर मेनी इन इस्कॉन हु आर इनिशिएटेड बट नॉट डिसाइपल। इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो इनिशिएटेड, यानी दीक्षा तो लिए हैं, इनिशिएशन लिए हैं, लेकिन शिष्य नहीं है, डिसाइपल नहीं। तो इनिशिएटेड एंड डिसाइपल में अंतर होता है ना।
इनिशिएटेड मतलब दीक्षा समारोह में आए, ऐसे कई बार होता है कि कई लोग दीक्षा समारोह के दिन आते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसके बाद तो वो दिखते ही नहीं है मंदिर में। और कहाँ पे हैं, कहाँ गए हैं, माला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। माला करते हैं, कभी नहीं करते हैं, चार नियम तोड़ते हैं, और गीता भागवत नहीं पढ़ते हैं। तो फिर ऐसे दीक्षा का कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, दीक्षा कोई एक जस्ट क्या बोलते हैं, एक वन वे ट्रांजेक्शन नहीं है। ये एक डील होता है। श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर दीक्षा का मतलब बहुत स्पष्ट क्लैरिफाई करते हैं। बोलते हैं दीक्षा का मतलब क्या है। दीक्षा का मतलब होता है गुरु और शिष्य के बीच में डील हो रहा है। क्या डील हो रहा है कि गुरु बोलता है शिष्य को कि अगर आप मेरी शिक्षाओं को, मेरे मार्गदर्शन को, मेरे आदेशों को, गुरु शिष्य परंपरा की जो शिक्षाएं मैं आपको प्रदान करता हूं, अगर आप उसको पालन करेंगे स्ट्रिक्टली, तब मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं आपको भगवान के धाम लेके जाऊंगा। लेकिन अगर आप पालन नहीं करेंगे, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डील वहां पे खत्म, वहां पे कट गया फिर कनेक्शन। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जिस प्रकार से गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं शिष्य का, कि वो भगवान के धाम लेके जाएंगे, हाँ, उसी प्रकार के शिष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का सेवा करेगा। गुरु का सेवा मतलब कि गुरु को श्रद्धा पूर्वक उनका जो शिक्षा है उसको प्राप्त करेगा, और उसको अपने जीवन में उतारेगा, और इधर उधर नहीं भटकेगा। वो होता है दीक्षा का मतलब। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में ये नहीं है। वैदिक वैदिक संस्कृति में पति और पत्नी जब विवाह होता है, तो पति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं पत्नी का सदैव सुरक्षा करूंगा, उसको सदैव पालन पोषण करूंगा। और पत्नी जो है वाव लेती है कि मैं कभी इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी, इनका हमेशा सेवा करूंगी। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से डील होता है। हाँ, तो इसीलिए जो शिष्य होते हैं दीक्षा के समय पे, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, हाँ से ही काले कृष्ण तारे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा के समय में जब शिष्य आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि जिस परंपरा में हम दीक्षा ले रहे हैं, तो अब हम अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे, तो उस शिक्षा के आधार पे कार्य करेंगे, अपने मनमाने तरीके से नहीं करेंगे। है ना, भक्ति भी करेंगे शिक्षा के आधार पर। जो मंत्र बोला जाएगा वो मंत्र जप करेंगे, जिन ग्रंथों को पढ़ने को बोला जाएगा उसका पढ़ेंगे, जिस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए बोला जाएगा उस प्रकार से सेवा करेंगे। है ना, जिस जो तत्व से सिखाया जाएगा उस तत्व को मानेंगे। यानी ये मायावादी लोग, इन लोग से संग नहीं रखेंगे। मायावादी लोग बोलेंगे कि आप भी भगवान बन सकते हो, हाँ चलो हम भी भगवान बन सकते हैं, और साथ में हरे कृष्णा भी जप कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, यानी वो फिर दीक्षित नहीं हुए। तो इस प्रकार से शिष्य जब आत्मसमर्पण करते हैं, सहमति करते हैं कि हाँ हम पालन करेंगे, तब गुरु उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको धाम में निश्चित रूप में लेके जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे बड़ी विशेष बात है, ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो अपसंप्रदाय हैं उनसे बचना चाहिए, उनसे संग नहीं करना चाहिए। और किसी कारणवश अगर कोई फंस गया है या दुर्भाग्य से वहां पे दीक्षा ले लिया है, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। वो अगर पता चल जाए कि वो लोग वास्तविक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको त्याग देना चाहिए और प्रामाणिक गुरु का आश्रय ले लेना चाहिए। इस बात को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बड़े स्पष्ट तरीके से हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में वर्णन करते हैं। और वो बोलते हैं गुरु अपराध, गुरु अपराध में जो तीसरा है, गुरु के प्रति अपराध, उसमें एक अपराध ये भी बताया गया है कि अगर कोई अप्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया है, कोई ऐसे गुरु या साधु के चक्कर में फंस गया है जो गुरु शिष्य परंपरा को वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, अपने मनमाने ढंग से कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, और दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति उनसे दीक्षा ले लिया है, तो उसको त्याग देना चाहिए। अगर नहीं त्यागता है तो जो प्रामाणिक गुरु हैं, जो वास्तविक गुरु शिष्य परंपरा है, उनके प्रति फिर अपराध हो जाएगा। तो इसलिए गुरु अपराध मतलब बस ये नहीं है कि गुरु को त्यागना नहीं चाहिए, गुरु को त्यागने से अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार जो असत गुरु होते हैं, जो ढोंगी साधु होते हैं, जो असत गुरु होते हैं, जो वास्तविक रूप में गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको ना त्यागना भी गुरु अपराध हो जाएगा। क्योंकि ओरिजिनल गुरु भगवान बलराम है, भगवान कृष्ण है, ओरिजिनल गुरु हैं। तो उनके प्रति फिर अपराध हो जाएगा। इसलिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को बड़ा सौभाग्य है कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिल गया है, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि हर परिस्थिति में उनका आश्रय लेना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन को पालन करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उनको त्यागना नहीं चाहिए। अगर वो करते हैं तो फिर वो अपराध होता है। हाँ? तो हम लोग एक्चुअली में बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, हाँ, हम तो खैर पूरी गारंटी के साथ ऐसा बोल सकते हैं
कि शिला प्रभुपाद जी वो एक महान प्रामाणिक आचार्य हैं, विदाउट एनी डाउट, 100% जो है शुद्ध प्रतिनिधित्व करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा को। हाँ, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय प्राप्त करके उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके शिक्षाओं के आधार पर जो अपना जीवन समर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप में बड़े भाग्यशाली हैं और उनका सौभाग्य खुल जाता है, भगवान के धाम को निश्चित रूप में वो प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी के ही आश्रय में प्रभुपाद जी को प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभुपाद जी के महान शिष्य हैं, जो प्रभुपाद जी को एज इट इज यथारूप फॉलो कर रहे हैं। तो उनसे हम दीक्षा प्राप्त करते हैं और उनको जब हम समर्पण करते हैं, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप में हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर किया। तो चैतन्य महापुरुष इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को वास्तविक शिक्षा प्रदान की। ऐसा नहीं कि देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को फर्स्ट मीटिंग में दीक्षा ऑलरेडी दे चुके थे। जब राम केली में आए थे, रूप सनातन गोस्वामी उस वक्त ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, अपने पद को त्यागे नहीं थे उस वक्त। उसी समय रूप सनातन गोस्वामी को दीक्षा दे दिए थे, लेकिन दीक्षा देने के बाद खत्म नहीं हुआ खेल। रूप सनातन गोस्वामी आते हैं, अब वापस में वास्तविक दीक्षा अब हो रही है। अब सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक बनारस में रहते हुए महाप्रभु भागवत आदि शास्त्र का गूढ़ मर्म सिखा रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी भी फिर, रूप गोस्वामी को ऑलरेडी ये शिक्षा दे चुके हैं प्रयागराज में 10 दिन तक शिक्षा दिए। फिर उसके बाद रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी भी जाते हैं, कई बार महीनों महीनों रहते हैं, तो वहां पे भी शिक्षा देते हैं और उनको एम्पावरमेंट करते हैं। तो ये है वास्तविक गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ना। So one who is not taught by a bona fide spiritual master cannot understand the Vedic literature. आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो किसी प्रामाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, तो वास्तव में वैदिक ग्रंथों को नहीं समझ सकता है। To emphasize this point, Lord Krishna, while instructing Arjuna, clearly said that it was because Arjuna was his devotee and confidential friend that he could understand the mystery of the Bhagavad Gita. It is to be concluded, therefore, that one who wants to understand the mystery of revealed scriptures must approach a bona fide spiritual master, hear from him very submissively, and render service to him. Then the import of the scriptures will be revealed. It is said in the Vedas, श्वेताश्वतर उपनिषद को कोट करते हुए बोल रहे हैं, क्या तरीका है, हाँ, कि कौन जो शिष्य है गुरु से वास्तविक संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, संपूर्ण कृपा को प्राप्त करता है। गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स वन मस्ट अप्रोच अ बोन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, हियर फ्रॉम हिम वेरी सबमिसिवली। बड़े ध्यान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उनसे श्रवण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। हाँ, और फिर रेंडर सर्विस टू हिम, उनका सेवा करना चाहिए। सेवा मतलब उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। वो फिर जैसा बोलते हैं कि आप ये करिए, तो वो करना चाहिए। देन द इम्पोर्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स विल बी रिवील्ड, तब जो है वैदिक शास्त्रों का ज्ञान जो है, निष्कर्ष जो है हृदय में प्रकाशित होगा। केवल जो दीक्षा लेने मात्र से नहीं हो पाता है। दीक्षा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसके बाद वास्तविक रूप में चालू होता है कार्य। ये वैदिक श्वेताश्वतर उपनिषद में ये बताया गया है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कहिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। The real import of the scriptures is revealed to one who has unflinching faith in both the Supreme Personality of Godhead and the spiritual master. Srila Narottam Das Thakur advises, Sadhu Shastra Guru Vakya Hridaya Kariya Aikya. The meaning of this instruction is that one must consider the instructions of the sadhu, the revealed scriptures, and the spiritual master in order to understand the real purpose of spiritual life. Neither a sadhu, saintly person, or Vaishnava, nor a bona fide spiritual master says anything that is beyond the scope of the sanction of the revealed scriptures. Thus, the statements of the revealed scriptures correspond to those of the bona fide spiritual master and saintly persons. One must therefore act with reference to these three important sources of understanding. इसलिए शास्त्र बताया गया है कि गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों चीजों पे ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, तब व्यक्ति का जीवन जो है सफल होता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के मार्ग में वो आगे बढ़ पाता है। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो चार्जर ऑन करें। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्ण। जैसे कई महिलाएं जो घर पे अभी हैं गृहस्थ जीवन में, वो दीक्षा लेने में संकोच करते हैं या मतलब डरते हैं कि हम घर की चीजों को ही कई बार अस्वस्थ होने से या कुछ कष्ट आने से नहीं कर पाते हैं, तो दीक्षा लेने में अपराध का डर होता है, ऐसा सब रहता है। तो क्या उनके लिए मैसेज दे सकते हैं प्रभु आप? नहीं, दीक्षा हरे लेने में कृष्ण। कोई अपराध नहीं है। आप
स्पेशली जो भक्त लोग डेली 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ऑलरेडी ये दीक्षा के नियम का पालन कर रहे हैं। बस जीवन भर यही करते रहना है। लेकिन दीक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीक्षा लेने से हम रिकॉग्नाइज होते हैं भगवान के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन, रिकॉग्निशन है, एडमिशन का प्रोसेस है। तो ये मस्ट है, ये लेना ही चाहिए। और कोई कठिन नहीं है, कर सकते हैं। ऑलरेडी आप कर रहे हैं जो, वही करना है। बस भटकना नहीं है, जो हम आज आज हम चर्चा किए उसमें भटकना नहीं चाहिए। अप्रामाणिक स्रोतों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओके। यस। जयेश, जयेश प्रो हैं, ये जानवी माता जी हैं। ओके, अंश प्रो। हरे कृष्ण प्रभु डॉक्टर ब्राह्मण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपने इतना अच्छे से समझाया ना कि प्रमाणिक गुरु के डिफरेंसेस और जो मायावादी का डिफरेंसेस है। हम और लेकिन हमको कंफ्यूजन क्या होता है प्रभु जी, जो डायलॉग्स होते हैं मतलब प्रभु के, या बहुत सारे लोग ऐसे उनके डायलॉग, हमको कैसे फंसना नहीं है, मतलब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक्चुअल सही बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, कि हमको उस तरफ जाना नहीं है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रभु? हरे ओके कृष्णा। ओके। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका भी ऑलरेडी मैं बताया, इसीलिए जरूरी है कि जो लोग गुरु का अप्रोच करते हैं तो सुनना चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों को केंद्र में रख के कार्य करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए, शास्त्र की शिक्षा से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी जरूरी है। स्पेशली गौड़ी संप्रदाय की अगर बात करें, तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है चैतन्य चरितमृत में, वो मैच करना चाहिए। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी भी साधु या गुरु के पास जाते हैं, और वो कुछ हमको शिक्षा देता है, तो मैच करना चाहिए चैतन्य चरितमृत की शिक्षा से। अगर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अप्रामाणिक है, फिर उसको त्याग देना चाहिए। वो हमको लीड नहीं कर सकता अच्छे से। तो ये गुरु, साधु, हरे शास्त्र, कृष्ण। तीनों हमको से चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। ओके, अभी समय भी हो गया है, लेकिन 1-2 मिनट मेरे ख्याल से अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आज का, गुरु से रिलेटेड। तो अगर आप वीरकिश जी हैं, अलाउ करेंगे तो फिर क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, ये श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, रीडिंग करना कंपलसरी होता है दीक्षा के बाद, मतलब डेली करना ही है, इनकेस कोई कंपल्स प्रॉब्लम? ऐसा नहीं, ऐसा रीडिंग का ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको आधा घंटा डेली पढ़ना ही है, नहीं तो फिर अपराध लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मस्ट है, मस्ट जरूर है। बट डेली अगर नहीं है तो फिर उसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। हाँ, कंपल्सन में बस यही 2 चीज है कि कम से कम 16 माला डेली होना चाहिए, और 4 नियम पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ये कंपल्सरी है। और बाकी चीजें मस्ट हैं। कभी किसी कारणवश अगर मान लीजिए कोई रीडिंग नहीं कर पाता है, तो फिर कवर अप कर सकता है, बाद में पढ़ सकता है। या रीडिंग, आप लोग का रीडिंग तो होता ही है, कथा श्रवण करना, रीडिंग करना या भागवत श्रवण करना, ये 2 में से होना चाहिए। और रीडिंग भी करना हमारे लिए जरूरी है। प्रभुपाद जी के डायरेक्ट हम तात्पर्य पढ़ते हैं, इसमें भी हालांकि हम लोग कथा में भी तात्पर्य पढ़ के ही डिस्कस करते हैं, तो दैट इज एज गुड एज रीडिंग। लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा आपको। कई बार कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जब रीडिंग करते हैं पर्सनली, तो हम बहुत ध्यान से पढ़ पाते हैं, तो इसलिए वो भी बहुत जरूरी है। ओके, यस, आरती माता जी। हरे कृष्णा हर- प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे अपन 16 माला भी करते हैं और 16 माला से ऊपर करते हैं और दीक्षित भक्त भी हैं, और प्लस प्रभु जी बुक भी रीडिंग, ग्रंथ भी रीडिंग करते हैं, डेली का नियम है। तो प्रभु जी क्या हमने 3-4 साल से मतलब दीक्षा ले भी सकते हैं? तो प्रभु जी क्या हम आगे सोच सकते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा के लिए ऐसी हाँ, तैयारी बिल्कुल सोच सकते हैं, के बिल्कुल लिए क्या तैयारी कर करिए। सकते हैं प्रभु जी? हाँ। हाँ, ये मैं ओके, बहुत अच्छा आपने प्रश्न। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। ब्राह्मण दीक्षा मतलब फिर उसके लिए और कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा, प्रभुपाद जी बोले हरिनाम दीक्षा जो 16 माला डेली करता है, 4 नियम पालन कर रहा है कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से, तो उसको दे सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा मतलब उसमें फिर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, प्रभुपाद जी बोले, क्योंकि फिर वो स्ट्रिक्टली 4 नियम का अच्छे से पालन करे। वैष्णव सदाचार होते हैं कुछ, उनका पालन करे, और नियम पूर्वक भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद खाना चाहिए। और अन्य भी वैसे कुछ नियम हैं। तो वो सब धीरे धीरे हम लोग एक एडवांस क्लास चालू कर रहे हैं अगले महीने से, कार्तिक महीने की शुरुआत से। तो उसमें हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जो कि ब्राह्मण दीक्षा के लिए जो योग्यता है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जरूर हमको इच्छा रखना चाहिए कि हम आने वाले गत वर्षों में 2 साल, 3 साल, 4 साल में ब्राह्मण दीक्षा भी प्राप्त करें, और इस सौभाग्य को भी प्राप्त करें कि भगवान का विग्रहों का सेवा भी कर सके। प्रभु जी ओके। वो सब डेली करते हरे हैं, जैसे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हमारे घर में एक डेली एक। लड्डू गोपाल हैं, तो उनको हम डेली भोग लगा के, और सुबह मंगल आरती, जैसे सुबह ही उठना, सुबह मंगल आरती
और सारे नियम ग्रंथ भागवतम को पढ़ना, रीडिंग करना सब करते हैं। तो प्रभु जी जैसे अभी महाराज जी तो नहीं है, तो हमें दूसरे महाराज जी से लेने के हाँ लिए उनके हाँ, बारे में ले सोचना। ले सकते हैं, नहीं नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी महाराज से हम दीक्षा लेते हैं इस्कॉन में, वो सब प्रभुपाद जी के महान शुद्ध भक्त हैं, महान आचार्य हैं। प्रभुपाद जी इसके थ्रू हमको परंपरा में जोड़ते हैं। तो इसलिए अगर जब फिजिकली कोई महाराज नहीं रहते हैं तो फिर किसी अन्य महाराज से हम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी। ओके। यस। हरे जानवी हरे माता कृष्ण जी का प्रभु जी। प्रश्न। हरे प्रभु जी कृष्ण मुझे प्रभु ये जी। पूछना था, मुझे 1 साल हो गया क्लास, मतलब क्लास से जुड़े हुए। तो मैं दीक्षा कब तक ले सकती हूँ? कौन सा समय आपको वो बताया रहेगा? जाए, हाँ आपको बताया जाएगा, वीर कृष्ण प्रभु जी आपको समय आने पर सूचित कर देंगे। थोड़ा और जुड़िए, कम से कम 1.5 2 साल, 2 साल 2.5 साल होना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से फिक्सअप हो जाएं। तो समय आने पे हो जाएगा दीक्षा, ठीक। आप टेंशन मत लीजिए उसका, आप बस जी दीक्षा रखिए और तैयारी करते रहिए। ओके। जी, यस। धन्यवाद। जयेश, जयेश प्रभु कुछ पूछ रहे हरे थे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे एक छोटा क्वेरी था। अभी जैसे आपने कहा कि भगवत गीता में भी लिखा गया और भागवतम में लिखा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा ये होती है कि जहाँ पे आपका गुरु लाइव हो वही आपको दीक्षा दे सकते हैं, राइट? यस। तो हाँ अभी जैसे मैं आई गो विथ मैनी संप्रदाय, मतलब मैं प्रेमानंद स्वामी महाराज का भी सुनता हूँ। आई गो टू HKM ऑल्सो, संडे क्लास आई अटेंड, आई गो टू योर क्लासेस ऑल्सो। तो मैं बहुत वेरिएशंस में क्लासेस अटेंड करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। अभी HKM का जो मैं बात कर रहा हूँ, अक्षय पात्र का, उनके यहाँ पे हाँ। जो दीक्षा दी जाती है वहां पे वो प्रभुपाद जी के मूर्ति के सामने वो दीक्षा देते हैं। दे डोंट गो विद द लाइव प्रभु, यस यस, हाँ हाँ मुझे राइट? मालूम है। तो बट तो कंसिडरिंग देम एज अ बोनाफाइड डिवोटी, अगर उनसे कोई दीक्षा लेता है तो इज इट अ प्रॉपर वे और नॉट? बिकॉज वो लोग भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने सिखाई है, लेकिन उनका वो जो दीक्षा का पैटर्न है वो हाँ मैं थोड़ा समझ डिफरेंट गया। ओके ओके, सो लेट मी, हाँ clear। तो हालांकि वो लोग प्रभुपाद जी की शिक्षा को पालन कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज कोई क्लासेस अटेंड करता है वहाँ पे प्रभुपाद जी की शिक्षा प्राप्त करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर कोई इस स्थिति तक जा रहा है कि मुझे सीरियस कमिटेड डिवोटी बनना है, दीक्षा लेना है, तो निश्चित रूप में दीक्षा जो है 2 वे प्रोसेस है। जैसा मैं ऑलरेडी बताया, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं कि दीक्षा बस केवल एक 1 वे प्रोसेस नहीं है। गुरु चूज करता है शिष्य को और शिष्य चूज करते हैं गुरु को। गुरु भी देखता है कि ये शिष्य दीक्षा लेने के योग्य है कि नहीं है। हाँ, और शिष्य देखते हैं कि ये गुरु प्रमाणिक है कि नहीं है। तो अगर जैसे आपने बताया कि HKM में और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट प्रभुपाद जी की मूर्ति से दीक्षा लेते हैं, तो आपने तो चूज कर लिया कि प्रभुपाद जी हमारे प्रमाणिक गुरु हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने आपको स्वीकार किया कि नहीं किया, वो नहीं हो रहा है। तो हम्म इसलिए शास्त्रों के अनुसार लिविंग गुरु होना चाहिए। दीक्षा जो होता है, दीक्षा में लिविंग गुरु पर्सनली जज करता है और फिर डिसाइड करता है कि इसको ये गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने के लिए अभी तैयार है या नहीं है। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्ट बताते हैं कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसको हरिनाम दीक्षा नहीं देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति मतलब जिसका मटेरियल इंक्लिनेशन है, वो इज नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव, सो वो उसको दीक्षा नहीं देना चाहिए। तो वो जो है प्रमाणिक गुरु जज करते हैं, इसलिए लिविंग गुरु इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो खैर ये एक अलग, बहुत अलग सब्जेक्ट मैटर है, हम लोग कभी और इस पे चर्चा कर लेंगे। बट एज लॉन्ग एज you are getting proper teachings of Srila Prabhupada, you can continue to go there and attend classes. There is no problem. But when you decide to become committed serious devotee and you want to take initiation, then you must find some bona fide spiritual master who is living personally, who is in coming with the parampara of Srila Prabhupada, and take initiation. Then you get properly connected to Srila Prabhupada. Okay. थैंक यू So प्रभु जी। बस। ओके, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कृष्णा माता जी का, उसके बाद फिर ये विवरण करते हैं। यस कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम आपसे कथा सुनते हैं और अलग से भी हमें कथा पढ़ना है, ऐसा मैं पूछ रही थी। आपसे तो हम भावार्थ के साथ, सारांश के साथ सुनते हैं, तो अलग से और भी कथा पढ़ना है हमें, हमारा। अच्छा, अलग से, तो अलग से आप समय निकाल के प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट 1 श्लोक 2 श्लोक आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य के साथ। और हम लोग जो कथा करते हैं उसका उद्देश्य यही है कि प्रभुपाद जी जो अनुवाद तात्पर्य दिए हैं, उस व्याख्या को हम प्रयास करते हैं उसको और सरल तरीके से और उसको एग्जाम्पल देकर के समझाने का। तो वो दोनों अभिन्न है, एक ही बात है। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप कथा सुनिए, लेकिन साथ में प्रभुपाद जी की बुक्स भी धीरे धीरे आप पढ़िए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।